यादव जी को बिहार के जनता ने ही नकार दिया है और मुख्यमंत्री पहले ही शपथ ले रहे थे, वो बिहार के जनता ने नकार दिया। और राज्यसभा के चुनाव में 5 पे 5 सीट एनडीए की जीत हुई है। लोकतंत्र में किसी को नजरबंद नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार आरजेडी के लोगों ने, तेजस्वी यादव जी ने अपने विधायकों को जेल में जिस प्रकार रखते हैं उस प्रकार नजरबंद करके रखे हुए थे, इस आधार पर उनके विधायकों ने उनका प्रतिकार किया। यह बिहार की जनता की जीत है, एनडीए की जीत है, विकास की जीत है। इसके लिए सभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को, रामनाथ ठाकुर जी को, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को और सुरेश कुमार राम जी को हम लोग बधाई देते हैं। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना था। चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और लगातार जो है अब विधायक बाहर की ओर निकल रहे हैं। एनडीए जो है वो 5 सीटों पर अपना कब्जा बनाई हुई है। जिस तरह से 1 सीटों पर तेजस्वी यादव यानी राजद जो है महागठबंधन अपने उम्मीदवार दिए थे, लेकिन उनके उम्मीदवार हार गए हैं। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब तमाम विधायक एक करके बाहर निकल रहे थे। हमने कुछ विधायकों से बातचीत करने की भी कोशिश की, किस तरह से एनडीए की जीत है। उन्होंने कहा कि ये जीत बड़ी जीत है। देखिए विपक्ष जो है लगातार ये आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पर कि अमित शाह, तमाम लोग जो है हमारे विधायक को दिल्ली में कैद कर लिए। देखिए एक करके तमाम विधायक की गाड़ी जो है वो अंदर जा रही है और फिर विधायक इसी गाड़ी से वापस अपने आवास को रिटर्न हो रहे हैं। देखिए वो तस्वीर हम आपको दिया। लेकिन जिस तरह से अमित शाह पर फिर से ये आरोप लग रहा है विपक्ष की ओर से कि पैसे के बल विधायकों को खरीदा गया, देखिए बड़ी तस्वीर है। ऐसे में राजद के एक विधायक नहीं पहुंचे हैं। कई बातें जो है सामने निकल के आई थी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए विधानमंडल है, यहीं से एक करके तमाम वो विधायक जो सुबह में वोटिंग किए हैं और अभी निकल रहे हैं, वो भी तस्वीर देखिए। और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री, सुनिए इस पूरे वीडियो में। यादव जी को बिहार के जनता ने ही नकार दिया है और मुख्यमंत्री पहले ही शपथ ले रहे थे, वो बिहार के जनता ने नकार दिया। और राज्यसभा के चुनाव में 5 पे 5 सीट एनडीए की जीत हुई है। यह तो हम पहले ही कह दिए थे, हम लोगों ने कहा था 5 पे 5 सीट एनडीए की जीत हो गई है। उनकी प्रत्याशी को तो महज 37 मत ही मिला और उसे कैसे जीत जाएंगे। इसलिए यह बिहार की जनता की जीत है, एनडीए की जीत है, विकास की जीत है। इसके लिए सभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को, रामनाथ ठाकुर जी को, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को और सुरेश कुमार राम जी को हम लोग बधाई देते हैं, ताकि उन 5 के नेतृत्व में विकसित बिहार बने। उस सदन में ये 5 लोग जा रहे हैं। हमारी शुभकामना है विकसित बिहार निश्चित रूप से बनाने में इनकी भूमिका होगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप ही लोग का खेल है, आप ही लोग कांग्रेस के विधायक फैजल रहमान को आने नहीं दिए, सब कुछ तय तमन्ना। लोकतंत्र में किसी को नजरबंद नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार आरजेडी के लोगों ने, तेजस्वी यादव जी ने अपने विधायकों को जेल में जिस प्रकार रखते हैं उस प्रकार नजरबंद करके रखे हुए थे, इस आधार पर उनके विधायकों ने उनका प्रतिकार किया और विकास के और एनडीए के पक्ष में उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो दिल्ली में अमित शाह जो है कांग्रेस के विधायक को रखे हुए हैं। रात में यदि आपको सपना भी आता होगा तो उन्हें अमित शाह जी आते होंगे। अरे बिहार के जनता ने नकार दिया है और आपका विधायक ही आपको नकार दिया, तो उसमें किसको दुख है, किसको दिक्कत है? आपका विधायक ही आपको नकारा है। आप विधायक को जिस प्रकार नजरबंद करके रख सकते हैं, जनता के वोट से जीत कर जो आएगा उसे नजरबंद करने का किसी का अधिकार नहीं है। तो आप जिस प्रकार जेल में नजरबंद करता है उसी प्रकार आप कर दिए थे। इसलिए उन्होंने आत्मा से निर्णय लिया है और एनडीए के पक्ष में 5 के 5 प्रत्याशी राज्यसभा के जीते हैं। कांग्रेस नहीं आने के पीछे की वजह क्या लगती है? ये सवाल तेजस्वी यादव जी से पूछिए, नजरबंद उन्होंने क्यों नहीं किया, क्यों किया।